समयसार की परमाणु शास्त्र में 13वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। श्रीमद राजचंद्र जी ने बोला है, द्रव्यानुयोग अति सूक्ष्म और अति गंभीर है। उसको समझने के लिए, सुनने के लिए भी अपना उपयोग जो है उसको पहले से बहुत बाह्य से व्यावृत करके उसकी उपासना अगर अपन करें तभी ये थोड़ा समझ में आता है। इतना ये द्रव्यानुयोग अति सूक्ष्म और गंभीर है। द्रव्यानुयोग में समयसार जो ग्रंथ है वो दृष्टि प्रदान ग्रंथ है। प्रवचन सार है वो सम्यक ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। और नियम सार है वो कुंतलाचार्य देव ने अपनी भावना के लिए लिखा है, तो उसको सम्यक चारित्र प्रदान ग्रंथ बोला जाता है। द्रव्यानुयोग की जो गाथा है उसमें समयसार परमागम में कौन सी अधिकार की ये पहले तो गाथा है। उसमें ये अधिकार में, ये गाथा में सिद्ध क्या करना है, कौन से नई का कथन इस गाथा में आता है और उसमें अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, ये मुख्य बात है। गाथा कोई भी होती है उसमें हमेशा कोई भी गाथा में प्रमाण की बात करके उसमें से सुधरने का विषय निकलता है। प्रमाण को जानना अत्यंत आवश्यक है और प्रमाण में दृष्टि रखना वो सदा आवश्यक नहीं है। प्रमाण को जानना, द्रव्य पर्याय स्वरूप को, वो अति आवश्यक है। अगर द्रव्य पर्याय स्वरूप का ही ज्ञान नहीं होए तो उसको पता ही नहीं चले कि मेरी दृष्टि पर्याय पे है कि मेरी दृष्टि द्रव्य पर जा रही है। इसलिए प्रथम तो यहां द्रव्यानुयोग में पर की तो कोई चर्चा होती ही नहीं है। चर्चा होती है तो द्रव्य पर्याय स्वरूप की ही चर्चा होती है। और द्रव्य पर्याय स्वरूप की चर्चा में से अपना जो ज्ञायक भाव है, अपना त्रिकाली स्वभाव है, अपना जो शाश्वत तत्व है कि वो मैं हूं, उसको उसमें से निकाल के उसको दृष्टिगोचर करना, ये आत्मार्थियों को प्रयोजन रखना चाहिए। जो जो चीजें, जो पर्याय आती है, जाती है, परिणमन होता है, वो जानना तो होता ही रहता है। पर्याय का ज्ञान, उसका नाम मिथ्या दृष्टिपना नहीं है, वो भी पंडित जी ने बताया। पर्याय की दृष्टि एकांत करना वही मिथ्या दर्शन है। पर्याय का ज्ञान तो ज्ञानी को भी होता है, तो उसकी कोई दृष्टि पर्याय पे नहीं चली जाती है। इसीलिए ये जो नव तत्व में से एक आत्मज्योति को निकालना, वही आत्मार्थी जीवों का प्रयोजन होता है। और ये गाथा में यही बात छिपी हुई है। इसमें अपना एक पैराग्राफ पूरा हो गया है।
दूसरा पैराग्राफ है, बाह्य स्थूल दृष्टि से अगर देखा जाए तो, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो, ऐसा पहले बोलते हैं कि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो क्या, बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल के अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर जीव और पुद्गल को एकपणे अनुभव करने पर ये नव तत्व भूतार्थ है और सत्यार्थ है। नव तत्व की पहले सिद्धि करते हैं चले कि नव तत्व तेरे पास है, वो भी बाह्य स्थूल दृष्टि से। जीव और पुद्गल का, जीव की एक समय की पर्याय और पुद्गल की एक समय की पर्याय, उसका अनादि से बंध जो चल रहा है एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंधों के, उसके समीप यानी कि उसको अगर अपन एक में करके देखे कि वो एक हो गया है, ऐसे जब तक देखते हैं तो ऐसा अनुभव जब होता है तो नव तत्व भूतार्थ है। माने कि नव तत्व की उत्पत्ति जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय, उसके संयोग से, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसको एक मानते हैं। माने कि उसको भेद नहीं देखते कि ये पुद्गल अलग है और जीव अलग है, उनकी पर्याय उसमें है, मेरी पर्याय मेरे में है। ऐसा जीव और अजीव का भेद ज्ञान नहीं करके दोनों को निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा उसको संयोग दृष्टि से देखने से ये नव तत्व तो है, वो उत्पन्न होते हैं पर्याय। नव तत्व नहीं है ऐसा नहीं है, अगर नव तत्व जब तक है उसमें मेरे प्रयोजन की सिद्धि नव तत्व खड़ा हुए उसमें होती है, नव तत्व को देखने से होती है कि नव तत्व में से उसमें छुपी हुई जो आत्म ज्योति मौजूद है अभी, उसको निकालने से मेरी प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये आत्मार्थी को समझना है। जिसको आत्मा ही चाहिए, जिसको संसार का रस अपने में से निकल गया हो, पांच इंद्री का विषयों का रस जो है वो एकदम मंद पड़ गया हो और उसको ऐसी ही अंदर से तत्परता जागृत होवे कि मेरे को अभी चाहिए तो मेरा एक शुद्धात्मा की प्राप्ति ही मेरा प्रयोजन है। अनादि से जो मेरा मिथ्यात्व चल रहा है राग को मेरा मान के, वो मेरा मिथ्यात्व कैसे चला जाए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे कैसे हो जाए, इसका जिसको प्रयोजन है वो नव तत्व को तो रखता है, मगर वो नव तत्व को रख के उसमें से इसमें छुपी हुई आत्म ज्योति को निकालने का पुरुषार्थी बनता है। तो ये यहाँ फरमाते हैं कि बाह्य स्थूल दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीव और पुद्गल का अनादि बंध पर्याय की समीप जाकर अगर एक पणे उसका अनुभव संयोग है ऐसा अनुभव किया जाए, दोनों का निमित्त संबंध ऐसा अनुभव किया जाए, तो नवोय तत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, माने कि उसकी अस्थि है, वो मेरे में ऐसा जब तक वो जानता है कि नव तत्व रूप ही में हो गया हूं, उसको बोला जाता है बाह्य स्थूल दृष्टि। कि वो ऐसा ही मानता है कि मैं नव तत्व रूप ही हो गया हूं, अभी नव तत्व के अलावा उससे पृथक मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरा आत्मा नव तत्व रूप ही हो गया है, ऐसा ही मेरा परिणमन हो गया है, उसको बोला जाता है बाह्य स्थूल दृष्टि। बाह्य स्थूल दृष्टि से तो ये सत्यार्थ है, भूतार्थ है,
और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वो सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, जीव के एकाकार स्वरूप में वो नहीं है। नव तत्व है, उसी के साथ में वो ऐसा देखे कि नव तत्व है, वहां मेरा कोई पृथकपणे स्वभाव बचा है कि नहीं, कि जिसमें तो स्वभाव का अंश में तो पता चलता है कि यहाँ पे नव तत्व की मौजूदगी विद्यमान है, ऐसा पता तो स्वभाव में चलता है। तो ऐसा कोई स्वभाव मेरे पास बचा है कि नहीं, उसको बोला जाता है एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करता है, माने कि वो ऐसा जानता है कि मेरा स्वभाव ही भूतार्थ है और ये सब जो नव तत्व है वो तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसीलिए ये नव तत्व में भूतार्थ नहीं से एक जीव ही प्रकाशमान है। नव तत्व में भी देखा जाए तो सचमुच में तो एक जीव ही प्रकाशमान है। नव तत्व को अभूतार्थ करता है, अपने स्वभाव को भूतार्थ करता है। नव तत्व को जाना, वहां से दृष्टि हटा के अपने स्वभाव पर दृष्टि लाता है, तो उसको पता चलता है कि नव तत्व में है और मैं मेरे में हूं। ऐसा भूतार्थपना पर उसकी दृष्टि चली जाती है। इस तरीके से अभी मूल विषय चालू होगा। इस तरीके से अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो, अंतर्दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो तो बाह्य दृष्टि से, स्थूल दृष्टि को बाह्य दृष्टि बोलते हैं, बाह्य दृष्टि को स्थूल दृष्टि बोलते हैं। और अगर अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो नायक भाव जीव है। अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो नायक भाव जीव है। उसके बाद में ऐसा आता है कि जीव का विकार का हेतु अजीव है। अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो नायक भाव चैतन्य परमात्मा, अकारण परमात्मा, अभोक्ता अकर्ता शाश्वत परमात्मा, जो नायक भाव भूतार्थ स्वभाव चैतन्य रसकंद परमात्मा, वो नायक भाव है, वो तो जीव है, यानी कि अपरिणामी त्रिकाली ध्रुव पदार्थ है, वो जीव है। उसको अलग कर दिया और जीव के विकार का हेतु, जीव का विकार उसकी एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में चल रहा है। तो जीव अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो जीव नायक भाव है, वो तो शाश्वत है, वो ही मैं हूं, वो तो अलग ही रहता है। पर्याय में कितना भी विकार हो जाए, कितना भी विपरीत परिणमन हो जाए, मगर जीव की जो अस्थि है वो कभी जीव की अपेक्षा से पर्याय उसमें नहीं है, ऐसी उसकी नास्ति है। वो विकार रूप परिणाम में या तो अविकार रूप परिणाम में जीव जो नायक भाव है वो कभी आता नहीं है। लेकिन जीव का विकार का हेतु अजीव है। जीव का विकार माने कि विशेष भाव, जीव का जो विशेष भाव है, जो पर्याय भाव है, वो शुद्ध अशुद्ध भाव दोनों ले लेना। जीव का विशेष भाव माने कि उसका परिणमन, माने कि उसका पर्याय भाव, वो जितना उसका परिणमन माने पर्याय भाव है, उसका हेतु तो अजीव है। जीव का विकार का हेतु अजीव है। नायक भाव जीव है, वो पृथक है। जीव का विशेष भाव पृथक है और जीव का विकार का माने कि विशेष दशा का जो हेतु माने कि निमित्त कारण जो है, वो बाह्य में कर्म का उदय, अनुदय और अभाव है। विकार, जीव के विकार का हेतु माने कि विशेष भाव का हेतु
विशेष भाव में अगर रागादि पर्याय हो तो भी उसका निमित्त कारण बाहर में है, अगर वितरागी पर्याय प्रकट हो जाए तो भी उसका बाहर में ही कर्म का अनुदय और अभाव उसमें निमित्त पड़ता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो पर्यायों के बीच में चलता है। उसी समय जीव द्रव्य तो नायक भाव प्रकट है और उद्गम की पर्याय है, उसका भी द्रव्य पृथक है। दोनों द्रव्य अपनी अपनी जगह पे शाश्वत रहते हैं, दोनों पर्याय भी अपनी अपनी जगह पे रहती है, मगर दोनों पर्याय के बीच में एक दूसरे का निमित्त संबंध देख के उसको ऐसा लगता है कि मेरे में जो विशेष परिणमन हुआ वो उससे हुआ है, ऐसा जब तक लगता है तब तक उसका अज्ञान चालू रहता है। अभी जब उसके ख्याल में आ जाए कि ये विशेष भाव जो चल रहा है वो मेरी ही पर्याय है, पर्याय कोई दूसरे की नहीं है। उद्गल की पर्याय में विशेष भाव नहीं चल रहा है, जीव की एक समय की दशा में विशेष भाव चल रहा है, मगर वो दशा जीव में नहीं है। जीव की दशा में विशेष भाव जब चल रहा है तब भी वो दशा से नायक भाव जीव है वो सर्वथा पृथक रह गया है। इसीलिए तो उसमें जो विशेष भाव चलता है, समझ लो कि अशुद्धता चलती है, उसी टाइम में उसी समय में उसके पास अपना नायक भाव वो शुद्ध रूप से विद्यमान है। वो शुद्ध रूप से विद्यमान होने पर जब उसको पता चलता है कि ये मेरा विशेष भाव में अशुद्ध परिणमन चले, वो भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से है, और चाहे शुद्ध परिणमन भी चलने लगे अभी तो भी अपनी योग्यता से चलने वाला है। ऐसे वो पर्याय प्रकट होने से, शुद्ध पर्याय प्रकट होने से पहले अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है, तब ही वो उसको निरपेक्ष देख लेता है, निरपेक्ष जान लेता है। तो उसको शुद्ध पर्याय प्रकट होने पर भी ये मेरे से हुई ऐसा कर्तापना नहीं चलता है, वो सदाय करता रहता है, सदाय कारण रहता है, सदाय भोगता रहता है। नायक भाव जो जीव है, जो प्रयोजनभूत अपना पदार्थ है, जो पर्याय के लिए अत्यंत प्रयोजनभूत है, वो पदार्थ है, उसमें ना तो कारणपना है, ना तो कार्यपना है, ना तो वो कर्ता बनता है, ना किसी का कारण बनता है। पर्याय जब ही अपने को विशेषपणे देखना बंद करे और ऐसा पर्याय का दृष्टिकोण हो जाए कि मैं तो सामान्य तत्व हूं, मैं तो ध्रुव तत्व हूं, मैं तो शाश्वत पदार्थ हूं, तो वो स्वयं उसमें परिणमन शुद्धता रूप का होता है। तब उस पर्याय का भाव कहां होके चला वो दिखाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये पर्याय ने द्रव्य दृष्टि की, इसीलिए उसकी पर्याय में शुद्धता की उत्पत्ति हो गई। मुझे गुरुदेव श्री बोलते हैं कि उसकी दशा की दिशा फिर गई, उसका मुंह पलट गया। अभी दिशा पलटना और मुंह पलटना ये कोई पर्याय प्रकट होती है और वो ऐसे मुंह करती है और वहां से मुंह छोड़ के ऐसे मुंह करती है, ऐसा वहां नहीं है कुछ। पर्याय तो कभी अपना क्षेत्र छोड़ती नहीं है, अपना क्षेत्रांश है वो अंश से कभी वो क्षेत्र छोड़ती है ही नहीं। अपने में क्षेत्र में रह के ही अपना अभिप्राय पलटता है, अपना अभिप्राय में ऐसी मान्यता चलने लगती है कि मैं तो सामान्य तत्व हूं। विशेष में विशेष की मान्यता चलती थी, वो ही विशेष में मैं सामान्य हूं ऐसा चलने लगता है। ऐसा चलने लगता है तो उसको ऐसा बोला जाता है कि पर्याय ने अपनी दशा ने अपनी दिशा को पलट दी। वहां कुछ पलटता नहीं है, पर्याय पर्याय में रह के ही ऐसा बोलती है कि मैं ध्रुव हूं, मैं नायक हूं, मैं शाश्वत हूं। तो उसको ऐसा बोला जाता है कि वो पर्याय ने अभी पर्याय का आसन छोड़ दिया और द्रव्य का आसन ग्रहण कर लिया। होता इतना ही है, उसका अभिप्राय पलटता है।
उसकी भ्रांति मिटती है, उसका शाश्वतपना उसको ख्याल में आ जाता है, उसकी पर्याय में उसको बोला जाता है कि ये अंतर्दृष्टि से देखा जाए, अंतर्दृष्टि से देखा जाए। तो ज्ञायक भाव जो जीव है उसमें क्या होता है, अंतर्दृष्टि से देखने में पहले उसका ज्ञान का कार्य चलता है निर्णय की भूमिका में। ये सब जो अभिप्राय पलटता है दृष्टि द्रव्य की होती है, उसमें मुख्य काम तो ज्ञान का ही है। निर्णय ज्ञान करता है, जीव का जीवत्वपणा ज्ञान में पड़ा है, जीव का जीवत्व का निश्चय ज्ञान कराता है। ज्ञान निर्णय करता है, वही ज्ञान में ज्ञान की एक श्रद्धा भी चलती है। ज्ञान का ही कार्य निर्णय करना है, ज्ञान ही विषय देता है श्रद्धा को। अभी जब ज्ञान में निर्णय की भूमिका चलने लगती है, निर्णय करने का प्रयास उसका चलता है, तब तो सबसे पहले वो बाह्य विषयों से व्यावृत होके अपना प्रमाण में आ जाता है। वो प्रमाण में आके प्रमाण से द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ऐसा पहले ज्ञान में उसको निर्णय आता है सबसे पहले, और द्रव्य पर्याय वस्तु है ऐसा निर्णय आता है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान का अंश है, वो निर्णय करता है। वो सब वो ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान सदा काल अपना त्रिकाल द्रव्य से कभी कथनचित अनन्यपना छोड़ता नहीं है। कथनचित अनन्यपना इसको बोला जाता है कि जैसा द्रव्य है ऐसा ही उसका अंश है, उसको बोला जाता है कथनचित अनन्यपना। वहां एकता नहीं है, जैसा द्रव्य है ऐसा ही उसका ज्ञान का अंश है, तो द्रव्य जैसा ही अंश होने से ऐसा बोला जाता है कि ये ज्ञान का अंश ज्ञायक से कथनचित अनन्य है। वो अंश में, वो उपयोग का अंश में निर्णय आता है उसको। वो निर्णय में सबसे पहले प्रमाण का निश्चय करके बाद में वो सविकल्प प्रमाण और सविकल्प नहीं में आ जाता है। पहले ये 13वीं गाथा में आगे सब आया है ये विस्तार। वो आने से उसको पता चल जाता है कि ये प्रमाण रूप मेरी वस्तु ऐसी है, नई रूप मेरी वस्तु ऐसी है, मगर मेरा अंश है, वो अंश ने तो ज्ञायक को छोड़ा ही नहीं है। सबसे पहले उसको ये निर्णय आता है, प्रमाण और नई का विकल्पात्मक निर्णय करके अंश में अंशी का निर्णय आता है। अंश में अंश कैसा है वो भी निर्णय आता है, और अंश में अंशी कैसा है वो भी निर्णय आता है। उसके लिए एक 270 नंबर की गाथा है, बंध अधिकार की 270 नंबर की गाथा है। उसमें आचार्य भगवान ने अध्यवसान की बात कही है। अध्यवसान किसको बोलते हैं? मैं पर को मारता हूं, मैं पर को जिला सकता हूं, मैं अनुनादि क्रिया कर सकता हूं, मैं पर को जानता हूं एकांत से। उसको वहां आचार्य भगवान ने मूल गाथा में अध्यवसान लिखा है कि धर्मास्ति काय को मैं जानता हूं, धर्मास्ति काय मुझे जानने में आ जाता है, वो सब अध्यवसान है, ऐसा आचार्य भगवान ने लिखा है। उसका अर्थ क्या है? उसको जानना वो अध्यवसान है, वो जानने में आ जाए वो अध्यवसान से है, वो तो नास्ति से बात आई है। अपना द्रव्य उसी समय जानने में नहीं आया, उसको अध्यवसान बोला जाता है। अपना अनन्यपना है, अपना कथनचित अनन्यपना है, अपनी ज्ञप्ति क्रिया है, वो ज्ञप्ति क्रिया में हनन आदि की क्रिया नहीं है। ऐसा पहले में पहले निर्णय करना कि वो ज्ञप्ति क्रिया ने, माने कि ज्ञान क्रिया ने स्वभावभूत होने से अपने आत्मा को कभी छोड़ा ही नहीं है, उसको बोला जाता है निर्णय। ये निर्णय के टाइम में अंश और अंशी दोनों का निर्णय होता है उसको। अगर अंश का निर्णय नहीं हो तो भी जो अंश में जो जानने में आता है वो अंश का ही निर्णय नहीं हो तो भी वो निर्णय नहीं है।
और वो अंश में अंशी जानने में आता है, ऐसा अंशी का निर्णय नहीं हो तो भी निर्णय नहीं बोला जाता है उसे, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, उसका कथनचित अनन्यपना है। ऐसा ज्ञान को जान के भी उसकी श्रद्धा ज्ञायक भी चली जाती है, माने कि उसने राग ने छोड़ दिया, राग को छोड़ दिया, परलक्षी भाव को छोड़ दिया, अभी वो वर्तुल में आ गया है। उसका वर्तुल जहां है, ज्ञायक में से भेद पड़ता है तो एक ज्ञान का ही पड़ता है, राग तो उसमें है ही नहीं, तो उसका भेद का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उसको भेद ज्ञान की प्रक्रिया में आना है तो सबसे पहले मैं तो अभेद त्रिकाल नायक परमात्मा हूं, मैं तो शाश्वत देव हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो अभेद हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं तो एक हूं। उस एक है वो ज्ञायक भाव जीव है, ज्ञायक भाव जीव है, वो एक है। और उसका जो अंश है वो अंश में कोई मलिनता नहीं है, उसमें निरंतर स्वच्छता चल रही है। वो अंश है, वो अंश में वो ज्ञायक विद्यमान है। ऐसा अभेद में भेद करके भेद का और भेद में अभेद है, ऐसा भेदाभेद का निर्णय होता है। भेदाभेद में ज्ञान में जो भेदाभेद का निर्णय बोला जाता है उसको अंश और अंशी का निर्णय बोला जाता है। जो ज्ञायक का अंश है उसको भेद बोला जाता है और जो ज्ञायक भाव है उसको अभेद बोला जाता है। बस ये निर्णय उसको करना है कि मैं ज्ञायक हूं तो मेरा अंश तो ज्ञायक जैसा ही होना चाहिए। अगर मेरा अंश ज्ञायक से जो अलग पड़ता है वो मेरा ज्ञायक का अंश नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञायक तो मेरा ज्ञायक का अंश में विद्यमान है, वो अंश में अंशी रहता है। ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से निषेध नहीं हो सकता है उसका चेतना लक्षण है, उसमें चेतन विद्यमान है, उपयोग में उपयोग विद्यमान है। उपयोग में क्रोधादि रागादि भाव है ही नहीं, उपयोगवान में तो नहीं है, वर्तमान अंशरूप उपयोग है उसमें भी वो नहीं है। ऐसा निर्णय आता है पहले, वो निर्णय की बहुत कीमत है। बाहर का जो कुछ परिणमन चल रहा है ये विशेष रूप जीव के विकार का हेतु जो अजीव है वो एक अलग डिपार्टमेंट है और ये अंश और अंशी का एक डिपार्टमेंट अलग चलता है। जैसे भानुगाथा में बोला है कि ज्ञान तो ज्ञायक से अनन्य है और राग उद्गल से अनन्य है। ज्ञान कैसा है? ज्ञायक से अनन्य है और राग है वो उद्गल से अनन्य है। तो वो दो विभाग है, वो विभाग प्रथम से है, उसका ख्याल सभी अपना में आता है। विभाग नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान का उपयोग का अंश में रागादि भाव आए नहीं है, अंश में नहीं आए हैं, अंशी में तो होता ही नहीं है, मगर अंश में भी नहीं आया है राग। ऐसा अंश जो है उसमें अंशी विद्यमान है ही वर्तमान में, ऐसा निर्णय आता है। उसको बोला जाता है कि अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो विनायक भाव, अखंड परमात्मा, अंशी परमात्मा, ध्रुव परमात्मा वो तो है और उसके विकार के हेतु अजीव है। तो उसका विकार माने कि विशेष परिणमन, माने कि मति श्रुत अवधि मत पर केवल वो जो परिणमन होता है उसका निमित्त पड़ा, निमित्त कारण पड़ा बाहर में है सब कर्म का उदय अनुदय और अभाव। मुझे गुरुदेव श्री ने बोला कि मति श्रुत में वहां जो भी निमित्त है वो निमित्त पड़ता है, अवधि मन पर में वो निमित्त पड़ता है, केवल ज्ञान में भी उसका अभाव निमित्त पड़ता है। तो वो सब सापेक्षता वाला परिणमन है मति श्रुत अवधि मन पर केवल। और ये जो ज्ञान का अंश है वो ज्ञायक के साथ अनन्य है, वो निरपेक्ष है, उसको निरुपाधिक अंश है,
उसको कोई ये विशेष ज्ञान की उपाधि लागू नहीं पड़ती है। इसीलिए 270 का समय सत अहेतुक ज्ञप्ति क्रिया उसीलिए बोला है उसको, क्योंकि वो सत अहेतुक ज्ञप्ति क्रिया में अपना अंशी वर्तमान में विद्यमान है सब जीवों को, भावी अभावी सबको। इसमें कोई भेद नहीं पाना, इसको विद्यमान है इसको विद्यमान नहीं, ये तो स्वभाव की बात है। तो अपन तो सब भवी जीव है। अंश है वो लक्षण रूप है, वो स्वाभाविक लक्षण है, आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है। वो लक्षण लक्ष्य से कभी छूटता नहीं है, वो है उत्पाद रूप, मगर वो ज्ञान का सामान्य स्वभाव है, ज्ञान का विशेष स्वभाव है। वो मति श्रुत अवधि मन पर केवल है, और ज्ञान का सामान्य स्वभाव है जो अंदर से बहता 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 जो उपयोग आता है, वो उपयोग में उपयोगवान विद्यमान है। ऐसा ख्याल में आता है तो वो अंश भी, अंश में कुछ हुआ नहीं है, वो लक्षण तो विद्यमान है सब जीव के पास, और वो लक्षण से लक्ष्य ख्याल में आ जाता है। सीधा लक्ष्य पकड़ में नहीं आता है जीव को, मगर लक्षण तो प्रकट है, लक्षण तो विद्यमान है, लक्षण तो सबको पकड़ में आता है, लक्षण तो वेदन में भी आता है। वो पता भी चलता है कि मेरा लक्षण ज्ञान है, जानना 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 प्रति समय चल रहा है। वो तो उसकी स्वच्छता ही ऐसी है कि वो स्वच्छता में तो सब झलक रहा है, मगर वो ज्ञान ने छोड़ा नहीं कभी। लक्षण ने कभी अपना लक्ष्य को कभी छोड़ा ही नहीं है। अगर लक्षण लक्ष्य को छोड़ देवे तो ज्ञान और नायक कुछ रहे ही नहीं। वो ज्ञान का स्वभाव है, वो नायक को कभी छोड़ता ही नहीं है। वही तो सब गाथा में आया है, 17-18 गाथा अपन सुनते हैं, 69-70 गाथा में है, 8वें कलश में, सभी जगह यही बात है। वो तो भरत नहीं था। ये जो बात है लक्ष्य लक्षण की चल रही है, एक त्रिकाल लक्षण है, एक वर्तमान लक्षण है। त्रिकाल लक्षण जो स्वपर प्रकाशक अंदर में पड़ा है वो तो ध्रुव रूप है, वो ध्रुव विशेष है, और जो वर्तमान उपयोग लक्षण है वो स्वाभाविक अनन्य है। वो त्रिकाल लक्षण है जो कारण सुपर्याय वाला, वो तो ध्रुव है। वो ध्रुव में तो ध्रुव का प्रतिभास माना कि ध्रुव सामान्य का जानना अनादि से अंदर में त्रिकाल रूप चल रहा है, मगर वो चल रहा है उसका प्रूफ क्या है? तो उसका प्रूफ वर्तमान स्वाभाविक उपयोग लक्षण है। वो उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। 17-18 गाथा में आया, वहां से पता चलता है कि अंदर में भी ऐसा जानना विद्यमान है। तो वो अंश ने कभी अंशी को छोड़ा नहीं है। ऐसा ज्ञायक भाव का अंश और ज्ञायक भाव अंशी, और वहां पे जो विशेष परिणमन चल रहा है उसका, वो तो सब कर्म की निमित्त से यहाँ होने वाला, माने कि यहाँ नैमित्तिकता प्रकट हुई तो उसमें बाह्य में वो निमित्त है, वो निमित्त नैमित्तिक संयोग से उसको कहा जाता है। उसको बोलते हैं कि जीव का विकार का हेतु अजीव है, और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट रहा है तो मेघ नायक भाव ऐसा उसको आता है, तब वहां रुजु सूत्र नहीं से देखे तो कोई निमित्त नहीं है, भूत निगम नहीं से देखो तो पूर्व में निमित्त है, वर्तमान में ऐसा है ही नहीं, उपादान ही है सब। ऐसे अनुभूति होती है। निमित्त की दृष्टि छूटती है, नैमित्तिक का लक्ष्य छूटता है, और त्रिकालिका लक्ष्य होता है, अंश में अंशी जानने में आ रहा है, ऐसा प्रकार हो जाता है। माने कि वो अंश है वो अंशी से छूटा ही नहीं है, वो अंश अंशी से छूटा नहीं है, वो एक स्थिति है, और वो स्थिति का प्रकार बच जाता है। उसको बोलते हैं कि ये उपायांतर हो गया, उसने उपाय प्रकट कर दिया, जो प्रकार था वो प्रकार उसके ख्याल में आ गया, तो उसको ज्ञान से ज्ञायक अनन्य है और राग से पुद्गल अनन्य है, ऐसा भाव वहां प्रकट हो गया, तो अनुभूति का जन्म हो गया। उसको बोला जाता है कि अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक भाव तो जीव है, और उसके विकार के हेतु
अजीव है। ऐसा इसमें मर्म सब भरा है कि जीव के विकार विशेष भाव का हेतु तो अजीव है। बड़ी पूर्ण पाप आश्रव सवर निद्रा बंध मोक्ष वो जिसका लक्षण है वो तो केवल जीव के विकार है, और कुंपा पाश्रव सवर निद्रा बंध और मोक्ष के विकार हेतु वो केवल अजीव है, माने कि अजीव निमित्त है और जीव का विशेष भाव नैमित्तिक है। ऐसे नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर, ये नव तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं? जब अपना स्वभाव छूटता है तब वहां नव तत्व की उत्पत्ति होती है। ऐसे जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर पोते और पर जिसके कारण है, ऐसे एक द्रव्य के पर्यायोपणे अनुभव करने में आते हुए वो भूतार्थ है। पोते और पर जिसके कारण है, पोते माने उसकी पर्याय, पर माने निमित्त कर्म, ऐसे एक द्रव्य का पर्यायोपणे अनुभव यानी ज्ञान करने में आते हुए भूतार्थ है। और सर्वकाले अस्खलित, सर्वकाले अस्खलित माने कितनी भी पर्याय प्रकट हो जाए, कितना भी नवतत्व रूप परिणमन हो जाए, मगर ज्ञायक भाव में कोई स्खलना नहीं होती। वो सदाय अस्खलित रहता है, सदाय अखंड रूप रहता है, सदाय शाश्वत रूप रहता है, सदाय शक्तिवान रूप रहता है। उसकी शक्ति में से कोई अंश कम नहीं होता है, अस्खलित पड़ा है, वो स्खलित होता ही नहीं कभी। उसी समय, जिस समय ये रागादि भाव चल रहे हैं, नवतत्व का परिणमन चल रहा है, उसी समय वो स्वभाव, वो सर्वकार्य अस्खलित रहता है। ऐसे जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव में करने में आवे तो वो सब नवतत्व असत्यार्थ और अभूतार्थ है। ऐसा नवतत्व में भूतार्थ नहीं से एक जीव ही प्रकाशमान है। ऐसे एक पणे प्रकाश का शुद्ध नहीं पणे अनुभवाता है। उसको जो ये अनुभूति और आत्मख्याति वो ही उसको कहा जाता है, और वो आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। इस रीत से ये सर्वकथन निर्दोष और बाधा रहित है। अभी पंडित जी क्या है, मेरा आधा पौना काम तो पंडित जी पूरा कर देते हैं, तो मेरे को तो दृष्टि का विषय की बात करनी रहती है, क्योंकि प्रमाण की बात तो वो समझा देते हैं, तो वो तो सबको समझ में आ जाती है। तो मैं तो मेरा फोकस मूल जो चीज है वहां ही रख के बोलता हूँ। अगर वो नहीं बोलते तो मैं स्पष्टीकरण करता, मगर वो स्पष्टीकरण तो सबको पता है, तो इसलिए उस पर अपन ज्यादा नहीं जाके। मैं बोल रहा हूँ जीव के विकार का हेतु तो अजीव है, जीव के विकार का उपादान कौन है? हेतु माने निमित्त तो अजीव है, उपादान स्वयं पर्याय उसका उपादान कारण है, और उसका निमित्त कारण है वो कर्म की निमित्त बना है। जीव का विकार क्यों कहा? जीव का विकार कहाँ? क्योंकि पर्याय तो उसकी है, कोई पर की थोड़ी है। पर्याय कुदगल में से थोड़ी आती है, कर्म में से थोड़ी आती है। पर्याय तो प्रमाण से देखे तो जीव द्रव्य की ही है, मगर उसमें प्रमाण में दो भेद करना। इसमें पहले लिखा है कि बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखो तो वो सब है, मगर अंतर्दृष्टि से जिसको देखना है उसको तो ज्ञायक भाव जीव है, उसको अलग तारवणी करके इसमें रखा है आचार्य ने। वो ज्ञायक भाव जीव है, उसको अलग रखा है। वो तो सदा कारण रहता है, वो परिणमन का भी कारण नहीं, पर का तो कारण है ही नहीं, मगर परिणमन होता है उससे भी अछूता रहता है, निर्लेप रहता है। वो लेप भी बोला जाता है, वो परिणाम में लेप बोला जाता है। वो भी कर्म का लेप नहीं है परिणाम में, वो तो परिणाम ने अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जाना, उस अपेक्षा से ऐसा बोला जाता है कि ये परिणाम में अशुद्धता का लेप हो गया है। वो कुछ परिणाम में बाहर से तो कुछ आया नहीं है, और द्रव्य में से भी कुछ आया नहीं है। वो तो स्वतंत्र संस्कारक से हुआ है, जो भी हुआ है वही तो उसको उसका उपादान कारण बोला जाता है। और निमित्त कारण अगर देखना, उपादान कारण को देख के ही उसको उसका त्रिकाली उपादान पे दृष्टि चली जाए
तो आचार्य भगवान ने तो अंतर्दृष्टि से देखना ही सिखाने के लिए ये गाथा लिखी है। मगर वो सब ज्ञान कराते रहते हैं। सब जीव तुरंत उपादान कारण पर्याय का पर्याय में ही है ऐसा पकड़ के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उसको निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था का ज्ञान करा के फिर उसकी पर्याय सत्परे परिणमती है। वही उसका सचमुच में क्षणिक उपादान कारण उसी में ही है। पर्याय का कारण कार्य पर्याय में है। द्रव्य तो अकारण है। बाद में अभी समझ लो कि वो पर्याय अंतर्मुख हुई। पर्याय ने द्रव्य की दृष्टि कर ली, पर्याय द्रव्य से अभेद हो गई ऐसा बोला। तो उस समय ऐसा भी बोला जाता है कि पर्याय ने द्रव्य की दृष्टि की तो द्रव्य में जो कारणपना था वो कारणपना को उसने स्वाभाविक निमित्त बना के उसमें पर्याय में स्वतंत्र अपनी उपादान की शक्ति से निर्मल परिणमन हुआ। तब उसने कारण किसको बनाया? तो बोला जाता है कि त्रिकाली द्रव्य को। तो उस अपेक्षा से उसको कारण परमात्मा भी कहा जाता है। दूसरा, अंदर में त्रिकाली द्रव्य में ही सब कारण पड़ा विद्यमान है। पर्याय का निर्मल पड़ा होने का कारण कोई बाहर में नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञान में नहीं है। अंदर त्रिकाली ध्रुव में उसका कारण बना पड़ा है। इसीलिए तो आचार्य भगवान ने कारण सूत्र पर्याय का 15वीं गाथा में उल्लेख किया है कि तेरा कारणपना भी तुझे देखना है। तो वर्तमान में तेरी पर्याय को निर्मल प्रकट होने का कारणपना तेरे अंदर में विद्यमान है। तू बाहर ढूंढता है कि उनके निमित्त से मेरे को कारण प्रकट हो, कार्य प्रकट हो जाएगा। उधर जाऊंगा तो कार्य प्रकट हो जाएगा, उधर जाऊंगा तो कार्य प्रकट हो जाएगा। वो धर्मदास जी सुलभ थे ना, तो उसकी एक बात आती है, सबको पता होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। धर्मदास जी सुलभ को जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बहुत जगह जाके घूमे, पूछे सबको कि मेरे को सम्यक दर्शन की आत्मा की अनुभूति करनी है तो कैसे की जाए। सबने, किसी ने वो बताया, किसी ने वो बताया, किसी ने कुछ बताया, सब प्रयोग कर लिया उसने। मगर प्रयोग करते 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 उसको कहीं से वो चीज मिली नहीं। फिर वो भट्टारक के पास गए, कारंजा भट्टारक के पास गए और वहां जाके उसने उसको पूछा कि ये मेरे को मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, उसकी विधि आप मुझे बताइए। तो वो भट्टारक ने बोला कि क्या तुम अंधा है? उसने सोचा कि आंखें तो है नहीं, अंधा तो मैं हूं नहीं। फिर उसकी समझ में नहीं आया। फिर उसने भट्टारक ने दूसरी बार बोला कि अंधा है, देखने वाले को नहीं देखता है। बस उतना बोला, सीधी दृष्टि अंदर चली गई और उसी समय समय दर्शन की प्राप्ति हुई। बस ये विधि है, विधि इतनी ही है। देखने वाले को कभी देखा नहीं, उसका परिचय करने का प्रयत्न किया नहीं, उसको जानने की कभी दरकार की नहीं और बाह्य विषयों में ऐसा उलझ गया कि ज्ञान की बहिर्मुखता उसकी छूटी नहीं अनादि से। उसी काल में एक लक्षण रूप अंश रह गया है, उसको भी याद नहीं किया उसने कि मेरा लक्षण अभेद से तो ज्ञायक है लक्ष्य, उसमें भेद करके एक मेरा लक्षण अंदर में विद्यमान, वो उसमें कुछ हुआ नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा लक्षण मेरे पास विद्यमान है। वो लक्षण मेरे लक्ष्य को ही प्रसिद्ध करके भी यही होता है, वो उत्पाद मेरे ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही यही होता है। ऐसा उसके अगर ख्याल में आ जाए तो वो लक्षण से लक्ष्य ख्याल में आते ही दृष्टि लक्ष्य में चली जाए। फिर वो लक्षण का भेद ही नहीं रहे उसको। लक्ष्य पे दृष्टि चली गई तो कौन लक्षण और कौन लक्ष्य? मैं तो नायक हूं, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो उपादेयभूत तत्व हूं, ऐसा उसको चलने लगता है। एक बार सोगानी जी चर्चा करते करते एकदम उसको हंसी आ गई। फिर उसने ऐसा बोला कि मैं तो अंधा हूं। क्या बोला? मैं तो अंधा हूं, मैं तो अंधा हो गया, ऐसा बोला उसने।
सब लोग को ऐसा लगा कि ये क्या बोलते हैं कि मैं तो अंधा हूं। फिर उसने हंसते हंसते बोला कि मेरे में कोई ज्ञान की क्रिया ही नहीं है, मैं तो निष्क्रिय परमात्मा हूं। ज्ञान की क्रिया से नायक देखने में आता है, ऐसी ज्ञान क्रिया मेरे में है ही नहीं। मैं तो अंधा हूं, मैं तो शाश्वत पदार्थ हूं, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञायक देव हूं। ज्ञान की क्रिया से भी उसकी दृष्टि छूट गई और मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं। इसीलिए उसने ऐसा बोला कि ज्ञानी की दृष्टि में कभी उत्पाद उसको दिखता ही नहीं है, उसको ध्रुव ही दिखता है। वो दृष्टि कभी चलित नहीं होती उधर से। ज्ञान में जो जानना होता है उधर वो देखते ही नहीं, उसकी दृष्टि जाती नहीं उधर। वो दृष्टा को देखा वो चिपकते ही रहते हैं, उधर से उभरते ही नहीं है। ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा स्वभाव इसमें दिखाया है। उपदेश तो सब दे सकते हैं, उपदेश देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी जैसे गुरुदेव है, बेन बेंचरी है, सोगानी जी है, वो उपाय बताते हैं कि इसका उपाय क्या है, इसको ढूंढना कैसे है, इसका संशोधन कैसे करना, तेरे परिणाम में तेरे नायक आए कैसे, वो उपाय बताना वो भूल बात है। उपदेश देना साधारण बात है, उपदेश तो सब दे सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर अनुभूति का उपाय बताना, कैसे मेरी अनुभूति हो जाए, कैसे मेरा मिथ्यात्व चला जाए, कैसे मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग त्वरित प्रकट हो जाए, ऐसा उपाय बताना वो ये सब ज्ञानियों का कर्तव्य है। वो उपाय बताते रहते हैं, उपाय की कीमत है और वो जीव ग्रहण करके अपने सुधात्मा को देखेगा। तो इसमें यही बताया गया है, ये विधि बताई है इसमें कि अंतर्दृष्टि से एक नायक भाव तो जीव है और सर्वकाल अस्खलित एक जीव द्रव्य के समीप के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने के पर नव तत्व सभी अभूतार्थ है। उसमें भावार्थ भी बहुत अच्छा है, मैं पढ़ लेता हूं। ये नव तत्व में शुद्धि से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है। एक जीव ही चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकट हो रहा है, उसके सिवाय जुदा जुदा नव तत्वों कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं नव तत्व। जब तक इस रीति से जीव तत्व का जानपना जीव को नहीं है, तब तक तो वो व्यवहार दृष्टि है, जुदा जुदा नव तत्व को मानता है। जीव पुद्गल का बंध पर्याय रूप दृष्टि से ये सब पदार्थों जुदे जुदे दिखते हैं, परंतु जब शुद्ध नहीं से जीव पुद्गल का, शुद्ध नहीं से जीव पुद्गल का निज स्वरूप, जीव और पुद्गल का निज स्वरूप, जीव का निज स्वरूप, पुद्गल का निज स्वरूप जुदा जुदा देखने में आवे। पुद्गल का स्वरूप जुदा है, जीव का स्वरूप जुदा है, ऐसे देखने में आवे तो पुण्य पाप आदि 7 तत्वों कुछ भी वस्तु नहीं है, अवस्तु हो गया वो। उसको अलग अलग अगर देखा जाए, वो तो संयोग से देखते हैं तो नव तत्वों की उत्पत्ति होती है। पुद्गल को पुद्गल देखे, जीव को जीव से देखे तो नव तत्व कुछ है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक भाव से होते थे, वो निमित्त नैमित्तिक भाव जब मिट गया तब जीव पुद्गल जुदा जुदा होने से दूसरी कोई वस्तु पदार्थ सिद्ध हो ही नहीं सकती। वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य की साथ ही रहता है और निमित्त नैमित्तिक भाव का तो अभाव ही होता है। इसीलिए शुद्ध नहीं से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब तक जुदा जुदा नव पदार्थ को जाने, शुद्ध नहीं से आत्मा को जाने नहीं, तब तक पर्याय बुद्धि है। अभी अपने को सोच लेना कि अपने को पर्याय बुद्धि रखना है कि अपने को द्रव्य दृष्टि करना है। द्रव्य दृष्टि अपने को चाहिए तो ये सब समझकर
प्रमाण का विषय प्रमाण से समझकर, द्रव्य पर्याय को स्वतंत्रता से स्वतंत्र समझकर, और मैं कौन हूं ऐसी दृष्टि मेरे स्वभाव पर जाए तो सहज में ही उसकी तत्समय की उपादानगत योग्यता से ही स्वयं उसका परिणाम निर्मल रूप से परिणमित होता ही है। उसके लिए पुरुषार्थ यथार्थ समझ का है। पर्याय को फिराना का पुरुषार्थ तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि पर्याय तो सब स्वतंत्र है, अपने अपने स्वकाल में अपनी जन्मक्षण में प्रकट होने वाली है। ऐसा निर्णय करना कि पर्याय सत्य है, पर्याय को मैं फिरा नहीं सकता हूं, मेरा उसका स्वकाल है तभी आती है, ऐसी पर्याय में निरपेक्षता समझकर वो मैं त्रिकाली द्रव्य हूं ऐसा अभिप्राय चालू करके उसको दृढ़ करना, दृढ़तर करना, दृढ़तम करना, तो पर्याय दृष्टि छूट के द्रव्य दृष्टि होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का और आचार्य भगवान का और गुरुदेव श्री का उपदेश है। वो उपदेश को अभी अपन सब भव्य जीव सार्थक करके अपने परिणाम में निर्मलता प्रकट होए, ऐसा अपना परिणाम में सुधात्मा में हम ऐसा पुरुषार्थ करे, यही मंगल भावना। ये मेरे निमित्त से ये 8 दिन में जो भी प्रवचन हुआ वो मेरी शैली थोड़ी दूसरी अलग भी है, किसी को रुचि हो किसी को नहीं रुचि हो, तो ये जिन्हें ये आचार्य भगवान के समक्ष मैं आपकी हाजिरी में मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कुछ होए तो मेरे को माफ कर देना।